नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, और ये इसका पार्ट 1 है। आपकी सामाजिक वाली विज्ञान वाली जो बुक है उसमें जो इकोनॉमिक्स की बुक्स है स्पेशल, उसके ऊपर पार्ट 3 है, निर्धनता एक चुनौती। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा निर्धनता या गरीबी की परिभाषा बताना कि इसकी परिभाषा के अंतर्गत इसका अर्थ क्या है और भारत में किस किस स्तर पर गरीबी को मापमान किया जाता है, यानी मापा जाता है। तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं भारत में। ठीक है, अलग अलग समितियों ने अलग अलग समय पर ये अपने अपने पैमाने दिए। तो चलिए सबसे पहले हम गरीबी की बात करते हैं। हमारा जो आज का कंटेंट है, आज का जो सब्जेक्ट है वो मेन है निर्धनता के ऊपर। देखिए, भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, लगभग 139 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है अब 2020 तक आते आते। इस पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा भाग जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, उसको हम गरीब कहते हैं साधारण शब्दों में। लेकिन उस गरीबी को मापने के वो पैमाने क्या है जिसके आधार पर हम उनको गरीब घोषित करते हैं। तो इसकी साधारणतः परिभाषा ये बनती है, भूखमरी और आशय का ना होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता। कहने का मतलब है कि ऐसे हालात हो जब भूखमरी हो, मतलब खाना खाने के लिए खाना ना हो और रहने के लिए मकान ना हो। इसके अलावा ऐसी स्थिति भी हो जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, और एक ऐसी कंडीशन भी जिसमें एक व्यक्ति अपना बीमारी से इलाज नहीं करवा पाता। तो ऐसी स्थिति को गरीबी की रेखा में कहेंगे या गरीब कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्वच्छ पेयजल है और सफाई, यानी पीने योग्य पानी साफ मात्रा में और सफाई आपके आसपास होनी चाहिए, और अगर इन चीजों का अभाव है तो आप गरीबी में आते हैं। और नियमित रोजगार नहीं है आपके पास, साल में 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन में से ऐसा लगता है कि आपके पास सिर्फ 70 दिन ही काम है और बाकी दिन काम नहीं है, तो आप गरीब माने जाओगे इनके आधार पर। ठीक है, और न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव, यानी जीने योग्य जो स्तर होता है एक मिनिमम, वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप गरीबी में आओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें गरीबी को जो है बताती है, दर्शाती है। इसके अलावा गरीबी के जो है और पैमाने हैं। सबसे पहले मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि गरीबी जो रेखा है जो भारत सरकार ने बना रखी है वो है, एक साधारण शब्दों में, आपके और मेरे शब्दों में, जिस व्यक्ति या जिस घर के पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, जिन लोगों के पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, वो सब गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, लो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, ये डेफिनेशन भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन की है, योजना आयोग की। ठीक है, ये सारी की सारी जो परिभाषाएं हैं ये हमारे प्लानिंग कमीशन की है जो 1950 में गठित हुआ था। भारत में किस तरीके से विकास होगा, उसका ढांचा कैसा होगा, ये सारा काम प्लानिंग कमीशन का होता है। ठीक है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत, जिसका अब स्थान नीति आयोग ने ले लिया प्रेजेंट में 2015 से। तो इसके और भी क्राइटेरिया है। एक साधारण शब्दों में अगर मैं इसको एक भोजन से जोड़ूं कि ग्रामीण क्षेत्र का जो नागरिक है, जो लोग हैं, उनका एक भोजन का एक क्लोरीमान होता है। जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा कितनी पौष्टिक होनी चाहिए उसका एक पैमाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 2100 का क्लोरीमान घोषित किया गया है सरकार द्वारा, कि जिन व्यक्तियों को भोजन में 2400 क्लोरी का जो है मात्रा मिलती है भोजन में, और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, वो गरीबी से ऊपर होगा। यानी जिस व्यक्ति को भी इससे कम का क्लोरीमान का भोजन प्राप्त होता है वो गरीबी में आएगा, गरीबी रेखा में गिना जाएगा। इसके अलावा 2012 की एक समिति गठित की भारत सरकार ने। ठीक है, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने एक समिति गठित की। उस समिति ने अपने उपाय सुझाए और ये कहा कि उस व्यक्ति को गरीब माना जाए भारत में जिसके पास न्यूनतम मतलब जो नीचे की चीजें हैं, जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं, उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खर्च नहीं है, उपभोग खर्च नहीं है, तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। ये पैमाना लास्ट घोषित हुआ था। उसके अलावा कई और जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट में भी प्लानिंग कमीशन ने, नीति आयोग ने ये घोषित किया कि जो एक न्यूनतम खर्च होता है एक दिन का, अगर वो बेसिक खर्च भी एक व्यक्ति के पास नहीं है तो वो गरीबी के अंतर्गत आएगा। तो ये बहुत सारे पैमाने हैं गरीबी को व्यक्त करने के। साधारण शब्दों में गरीब, निर्धन या गरीबी रेखा के नीचे उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यक
चीज़ें नहीं हैं वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। उस व्यक्ति के पास जिसके पास साधारण जीने योग्य साधन भी उपलब्ध ना हो, उसको अपने इलाज कराने के लिए मौके अवसर ना हो या ऐसी स्थिति ना हो जिसमें वो अपना इलाज करा सके या अपने आप को थोड़ा सा विकास की ओर आगे बढ़ा सके, ये सारी की सारी जो परिस्थितियां है ये निर्धनता को या गरीबी को जाहिर करती है। इस चैप्टर में, इस पहले पार्ट में हमने ये कोशिश की है कि आप सभी को गरीबी की जो परिभाषा है, अर्थ है, वो समझ में आए और अलग अलग प्रकार की सरकार द्वारा, जो भारत सरकार और सरकार के साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो जो पैमाने अब तक आए हैं गरीबी को व्यक्त करने के लिए, वो मैं आपको बता सकूं। तो आज का इस जो पार्ट है 9th क्लास का SST का निर्धनता एक चुनौती, उसमें ये आपको बताने की कोशिश की गई है कि गरीबी रेखा को मापने के वो कौन कौन से पैमाने हैं। तो आज की इस चैप्टर में आज इतना ही। इससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।